वर्ल्ड स्वराज न्यूज, ना पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाते हैं सच सच। इस सच को दिखाने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के हरदा में हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोलीपुरा टप्पर का गांव है। यहाँ पर शासन प्रशासन होता है हमारे किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के हित के लिए, लेकिन हम आपको जिस किसान साहब की हम एक खास मुलाकात करवा रहे हैं, उस किसान की समस्या बढ़ चुकी है। शासन से, प्रशासन से 30 साल से केस लड़ रहे हैं। ये देखिए नहर निकली इनके खेत में से, 1 एकड़ 90 डिसमिल का इनको अभी तक पैसा नहीं दिया है। 30 साल से यह केस लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि 2 एकड़ में हर साल सीपेज का पानी होने के कारण इनकी फसल तक नहीं हो पाती। सबसे बड़े ये 2 प्रश्न हैं। क्या पूरा मामला क्या है साहब? पूरा आपका नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम राधा किशन मल्लार है। क्या मामला क्या पूरा? सर घोटाले का मामला है ये, नहर विभाग का। हाँ, कितना साल पुराना है ये 40 साल पुराना। पूरा बताओ क्या क्या हुआ आपके साथ में? 30 एकड़ जमीन थी, 3 भाई थे, जिसमें नहर विभाग ने 216 एकड़ जमीन ले ली। उसका पैसे मिल चुके हैं। जब सूचना के अधिकार से मैंने कागज निकवाले तो उसमें दो नक्शे दिए। उसमें 190 भी लेना बताया और 216 भी लेना बताया है। और पैसे मिले मात्र 216 के? 216 के पैसे मिल गए। हाँ। 190 के नहीं मिले। हाँ। फिर बाद में अभी मैंने और सूचना के अधिकार से फिर कागज निकवाले 2 बार, तो उसमें 190 लेना बता रहे हैं। 216 नहीं दिखा रहा? हाँ, वो उसने नहीं दिखा रहे, वो 190 लेना बता रहे हैं सूचना के अधिकार में। पहले और सीएम हेल्पलाइन में इन्होंने जवाब दिया कि 216 लिए हमने 216। हाँ। और सीपेज से मेरा अभी कम से कम 33 साल से नुकसान हो रहा लगातार। कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। बहुत नुकसान हुआ मेरे को। हर साल 50,000 का नुकसान होता है। हर साल 50, 2 एकड़ का। हाँ, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। आप देख सकते हैं किसान हित की बात होती है, किसान की आय दुगनी करने की बात होती है, लेकिन आप देख सकते हैं किसान की आय दुगनी कहाँ, जो आय है वो ही नहीं मिल पाती। और बीते 30 वर्षों से इन्हें इनकी जो फसल खराब होती है, जो 50,000 रुपये साल नुकसान होता है, वो अभी तक हो रहा है। अभी तक कोई देखने वाला भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हरदा जिला है, यहीं के हरदा के ही हमारे कृषि मंत्री है। उनकी और कितनी बार गए उनके पास? गए कभी आप? कई बार गए उनके पास में, कई बार उनके पास। मेरे पास उनका लेटर भी रखा हुआ है। हाँ। मतलब 3 साल तक उनके पास रहा मैं, पूरे कागज दे दिए। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं है उनके पास। 3 साल तक लगातार मैं शिकायत करता रहा सब कुछ का। अभी भी कई बार आवेदन दे दिया हूँ मैंने। कोई यहाँ भी आया था, हमने कोलीपुरा भी आया, वहाँ भी दिया मैंने। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब विकास यात्रा में भी आए थे आप? हाँ, यहाँ भी आते ना वो तो। हाँ हाँ हाँ, दिया मैंने आवेदन उनको कई बार। आप देख सकते हैं बीते 2 वर्षों से आवेदन दे रहे हैं, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए नहर है और इनकी ढाल में खेत है। देखिए पूरा खेत में नुकसान होता है पूरा। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, आगे क्या बोल रहे थे भैया? अभी कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया जांच का। हाँ। ये मैंने सूचना के अधिकार के दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए आवेदन दे दिया हूँ। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया तहसीलदार को। तहसीलदार ने पटवारी कर दिया। पटवारी नहीं कर रहा जांच। बोले ये लाओ वो लाओ। तो मैं कहाँ से लाऊँ? तो मेरे को तुम लिख के दे दो मेरे को। जांच आदेश कब हुए? जांच आदेश कब हुई है? हो गए 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। बीते 4 महीनों से जांच नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी ये सवालिया निशान लगते हैं शासन पे भी और प्रशासन पे भी। शासन भी इनकी कुछ नहीं कर पा रहा है और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है इनकी हेल्प। अब देखना ये होगा कि किसान 30 साल से न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। अब आगे क्या होना है ये आप देख सकते हैं। यह भगवान ही रखवाला है किसान का। मैं 2 रोज तक भूख हड़ताल भी कर चुका हूँ। कब की बात है ये हो गया 2017 में। तपती धूप में मैं नारायण टाकिज पर बैठा हूँ। मैं अकेले बैठे थे? कुछ साथ? अकेले ही बैठा था मैं। हाँ। वकील होना आया तो फिर कलेक्टर पास गए। बोले वो एक किसान बोले तुम सुन नहीं रहे उसकी। हाँ। फिर उन्होंने भेजा वहाँ से तहसीलदार को और एसडीओ को। हाँ। ये सब आया मेरी। वो फिर मेरे से बोला कि दो दिन में तुम्हारी FIR दर्ज करवा देंगे, जिसके अभी तक नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ फिर। और FIR दर्ज भी नहीं। मैंने हंडिया थाने में 250 पेज के दस्तावेज जमा कर दिए। FIR दर्ज करवाने के लिए उनका कहना है कि राजस्व विभाग करवाएगा रिपोर्ट। और SDM ऑफिस में 250 पेज के कर दिए दस्तावेज पूरे जमा। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। भोपाल भी जा चुका हूँ मैं। भोपाल कितनी बार गए? वो 3-4 बार गया। किस विभाग में? मामला आवेदन ले लेते तो बस जांच होगी। कुछ नहीं हुआ अभी तक। दस्तावेज है, किसान के हाथ में सारे दस्तावेज है। आपके पास प्रूफ क्या है कि वो जमीन आपकी? और क्या क्या प्रूफ आपके पास? प्रूफ क्या है? सारे सबूत है मेरे पास। दिखाइए। ये
ये देखिए 30 साल में अभी तक, देखो 30 साल में कार्रवाई की अभी तक, देखिए इतने कागज है। और ये कागज नहीं, ये इससे कितने ही कागज थाने में, एसडीएम ऑफिस में, तहसील ऑफिस में इससे डबल कागज जमा कर चुके हैं। देखिए ये सारी फोटोकॉपियां हैं। ये देखो, हाँ ये सीडी ये देखो सीडी बनी हुई है। ये देखिए खेत में ओवरफ्लो सीडी बनी हुई है। ये देखिए पूरी फोटो, ये फोटो भी है। देखिए पहले वाली फोटो देखो, बहुत पहले वाली है। ये देखिए, ये थाना प्रभारी को दिया था। देखो थाना प्रभारी को दिया था ये। देखो थाना प्रभारी को दिया था ये। तो ये मूलतः श्रीमान थाना प्रभारी की और अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत, किसने लिखा था? नायब तहसीलदार लिखा था ये। हाँ, ये नायब तहसीलदार, ये नायब तहसीलदार ने लिखा था ये। देखिए एफआईआर के लिए अधिकारियों के प्रति, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ी विडम्बना ये है। और आपको ये देखिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी। ये है भूख हड़ताल का तारीख 7 जून 2017। ये देखिए भूख हड़ताल बैठे थे ये। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान ने की भूख हड़ताल समाप्त। ये देखिए इन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के बाद एफआईआर हो जानी चाहिए संबंधित अधिकारी को, फिर उठे थे। देखिए आज 2017 से आज 23 हो चुका है। आज 6 वर्षों में एफआईआर नहीं हो पाई। बात हुई थी 2 दिन की। देखिए ये इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप में हुआ इसमें। देखिए दूसरी है, देखिए सिंचाई विभाग जांच कर नहीं की रिपोर्ट, किसान परेशान। देखिए सीपेज का भी है इसमें। ये देखिए एक फर्जी बना लिया गया था, जबकि सीडी में पूरा पानी बहता हुआ खेत में है, लेकिन इसमें लिख दिया गया कि कोई इनका नुकसान नहीं हुआ गया। ये देखो नहर फूटने से बोनी हुई खराब। देखो ये है 8 नवंबर 2012 का है। ये देखिए इतना नुकसान होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ना कोई मुआवजा मिल पाया। तहसीलदार का भी है। ये देखिए तहसीलदार और कलेक्टर का लिखा हुआ है। आप खसरा का दिखाई, खसरा का क्या वो 190 और 216 वाला क्या मामला पूरा? ये मैंने अभी सूचना के आधार से कागज निकाले हैं, तो उसमें 190 लेना बता रहे हैं। और पहले 2 बार 2 नक्शे दिए थे। पहली बार सूचना के अधिकार से कागज निकाले थे, 2 बार 2 नक्शे दिए मेरे को। उसमें 190 भी लेना बताया है और 216 भी लेना बताया। तो मैंने कहा ये कौन सी लिए तुमने? बोले 216 लिए। मैंने कहा 190, बोले हमने नहीं लिए। तो मैंने कहा ये ज़मीन क्यों, इसकी मिट्टी क्यों निकाली? तो बोले हमको नहीं मालूम। अब उसमें 30 साल तक 25 साल तक मैंने कुछ भी नहीं बोया, और अब बो रहा हूँ तो फसल सूख जाती है। उसमें मुरुम हो गई उसमें, और मिट्टी सब सारी निकाल ली उसमें। तो उसका पैसा नहीं मिला मेरे को। और सीपेज से 2 एकड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। अगले साल भी हुआ नुकसान। हर साल मतलब आवेदन देता हूँ मैं। नहर भी फूटती है पर कोई वो सुधारते नहीं। मेरे पास सारे सबूत रखे हैं, पंचनामा रखे हैं कई बार के। सबूत दिखाओ अपना खसरा वाला, क्या सबूत है? ये देखो अब भी निकाला मैंने अधिकार से। इसमें 190 लेना बता रहे हैं। देखिए आपको बता, कुंजर गांव माइनर, ये क्या नाम से, रंगलाल साल। देखिए रंगलाल सामलाल गोकुल। देखिए इसमें लिखा 190 लिखा है। देखिए ये पूरे 190 लिखना दिखाया, लेकिन पिछले 2 नक्शे दिए उसमें, 2 नक्शे दिए हैं। ये देखो ये है, 2 नक्शे दिए इसमें। देखिए एक इसमें 190 लेना दिखाया है। ये देखिए इसमें 190 लेना भी दिखाया हुआ है। और ये 216 इसमें होता है। ये देखो 216, 2 नक्शे देखिए, 2 जमीन लेना दिखाया। 216 इसमें लेना दिखा दिया है। 216 ये देखिए 216 इसमें लेना दिखा दिया गया है। 6-7 किसानों की जमीन ली 2 बार। हाँ 6-7 किसानों की जमीन 2 बार लिए। पैसे एक बार के दिए। देखिए किसान बीते 30 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका 1 एकड़ 90 डिसमिल का जो अतिरिक्त भूमि ली, उसका पैसा अभी तक नहीं दे पाए। 216 का पैसा दे चुके हैं, 2 बार 2 भूमि ले चुके हैं, और पैसा 1 भूमि का दिया। अभी तक लड़ाई इतना बड़ा घोटाला है। एफआईआर के आदेश भी हो चुके थे। आदेश क्या, जो भूख हड़ताल बैठे थे ये नारायण टाकीज पर, तब 2017 में संबंधित तहसीलदार और एसडीएम द्वारा कहा गया था। ये देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, तारीख 7 जून 2017, 2 दिन में रिपोर्ट दर्ज कराने के आश्वासन के बाद किसान की भूख हड़ताल खत्म की। नारायण टाकी चौक पर
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा कुलापुरा टप्पर का किसान। देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है 30 वर्षों से लड़ाई लड़ा, अभी तक नहीं मिल पाया। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर की खबर है। लेकिन आज तक 2 दिन क्या 6 वर्षों में भी FIR नहीं हो पाई, ना कोई कार्रवाई हुई अभी तक। हेलो। हेलो। हाँ जी। वाजपेयी मैडम जी बोल रहे हैं नेहरू विभाग से। हाँ जी। मैडम जी मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। हाँ बोलिए। मैडम जी एक गांव का मामला है, कोलीपुरा टप्पर का है। हाँ। एक किसान 30 साल से भटक रहा है न्याय के लिए। उसकी 1 एकड़ 90 डिसमिल जगह ले गई, उसका पैसा भी 30 साल से अभी तक नहीं दिया गया उसका। सर आपको भी ज्ञात कौन सा होगा इसके किसान बारे है? कौन सा किसान है? नाम बताइए किसान में। है? कोलीपुरा टप्पर का है। नाम, किसान का नाम बताइए। 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट जरा। राधा किशन मंडला रहे। हाँ, राधा कृष्ण ना। हाँ हाँ, जी। वो हमारे पास है मामला। हाँ और इनके द्वारा खुद स्वीकृति दी गई है कि इनको पूरा मतलब जो भी उनका वो मुआवजा था हाँ। वो दिया गया है इनके द्वारा खुद, उसमें मतलब लेकिन उनके दो खसरे निकाले गए उनके तहसीलदार द्वारा। वगैरह के हाँ तहसीलदार वगैरह के सामने हाँ इसकी जांच हो चुकी है, पूर्व में 21-22 में भी हुई है, और शायद उससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। और इनके द्वारा खुद उसमें सत्य वो दिया गया है कि मेरे द्वारा मतलब वो मुआवजे की राशि मिल चुकी है और मैं संतुष्ट हूँ। सूचना का अधिकार में अभी ये 2 उनको खसरे मिले हैं। एक 211 का है और एक 190 का है पहले। फिर भी बाद में सूचना का अधिकार लगा तो 190 जमीन दिखा रहा है कि 190 जबकि 2 एकड़ नहीं ली है अभी। तो 2 अलग अलग से क्यों मिले उनको फिर? आप बता रहे कि हमने आपकी 1 एकड़ 90 डिसमिल जगह ली, 2 एकड़ 2 एकड़ डिसमिल 2 नहीं, एकड़ आप 11 डिसमिल ले स्पॉट ली। पे उसकी जांच हो चुकी है, जितनी जमीन अर्जित की है उतनी ही ली गई है। और बल्कि ये हमारी जमीन पे जो नहर की लगी हुई जमीन है उस पे भी बोनी करके अतिक्रमण भी है, इनका अतिक्रमण भी है, जिसको हम हटाने के लिए अभी लिख रहे हैं तहसीलदार के माध्यम से। इनके द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। लेकिन आपके द्वारा तो इनको वो दिया गया खसरा, उसमें लिखा हुआ कि हमको इतनी जमीन हमको नहीं ली है अभी नया। नहीं, जांच इस केस पे पूरी जांच पहले ही हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरे वो हैं, उसके साक्ष्य भी हैं जो पूर्व में की गई है जांच तहसीलदार SDM वगैरह की, और इनके द्वारा स्वयं लिखा गया है कि हाँ मेरे द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया और मैं इस जांच से संतुष्ट हूँ, ऐसा लिखा। और 2017 में FIR के आर्डर भी थे, अभी तक नहीं हो पाया अभी। किस संबंध पे FIR होगी अधिकारियों के ऊपर? 2017 में लिखा था, 2017 में भूखहड़ताल की तो मेरे पास जो जानकारी है, जो रिकॉर्ड है, उसमें तो इनका पूरा इनके द्वारा लिखा गया है। पूरी तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन है, SDM का जांच प्रतिवेदन है, इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है और इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया ये भी लिखा हुआ है। ओके ठीक। और मुआवजे की राशि जो है वो इनको मिल चुकी है। और वो तो बार-बार ब्लेम कर रहे हैं कि